तो फिर दूसरी जिम्मेदारियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? दूसरे खर्चों का तो सुन के आपकी जान चली जाती है। इतने ही पैसे हैं ना, तो इस सड़े हुए मकान की बजाय किसी अच्छे मकान में क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि अच्छी जगह, महंगी जगह तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इनको जो पढ़ाना है। कल को जिन्होंने सिर्फ बच्चे संभालने हैं। मैं देख लेता हूं बेटा। जी। ना कॉलेज से वापसी की खबर, फोन भी दिलवा दिया, मेरी तो एक ना सुनी, और मैं यहां फिक्र से पिघली जा रही हूं कि कहीं कोई ये ना कह दे कि बिन मां की बच्ची थी, ख्याल नहीं रखा, सुतेलियों जैसा सलूक किया। ठीक है, माना कि मैं सख्त हूं, मगर मेरी सख्ती उसकी भले के लिए है। मैंने कभी इल्जाम दिया तुम? और मुझे मालूम है तुम इसका कितना ख्याल रखती हो, कितना एहसास है तुम्हें। रहने दे, रहने दे। देख लिए मैंने अपनी इज्जत 2 टके की। ये लीजिए, जाते हुए लेकर जाइएगा। इसका मतलब है कि एक ही दिन में खानी पड़ेगी, क्योंकि कल की तो फ्लाइट है हमारी। ये खीर तुमने कब बनाई? कल बनाई थी अम्मी सबके लिए, तो भाई भाभी का हिस्सा रख दिया था। जितना मर्जी खीर खिला दो उसे, उसकी जुबान कड़वी की कड़वी ही रहेगी। क्या हो गया तुम्हें? होश से काम लिया करो। आपको एहसास है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ आपने तंज के अलावा और कुछ नहीं किया? जिसके घर में उसकी बात की अहमियत ना हो, वो बेचारा क्या करे? वो यही करेगा। जितने हमारे हालात बिगड़े हुए हैं, और ये यूनिवर्सिटी जाएंगी। मेरे ख्याल से आपके हालात तो बिल्कुल ठीक हैं। पहले अल्लाह का शुक्र करना सीखें। और आप क्या चाहती हैं? जाहिर है पढ़ने की उम्र है तो पढ़ेगी ही ना। छोटी सी छोटी बात पर इशू बनाकर घर का माहौल खराब मत किया करें। घर का माहौल मैं खराब करती हूँ? सुन रहे हैं आप क्या कह रहा है ये? इस घर में लड़ाई सिर्फ तुम्हारी बीवी ही करती थी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि इस घर का सुकून बना रहे। और अब ये हरकत तुमने शुरू कर दी है। आप कुछ बोलेंगे या इसी तरह खामोश बैठे रहेंगे? मेरे ख्याल से मैं चलना चाहिए। मैं ट्रिप पे जाने से पहले सिर्फ आप लोगों से मिलना चाहता था। गलती हो गई। भाई क्या हो गया आपको? थोड़ी देर तो बैठे ना, मैं बस खाना लगा ही रही थी, खाना खा के। रहने दो हरीज, रहने दो। हर बार यहाँ आकर मुझे अंदाजा हो जाता है कि ना मेरा बाप यहाँ है और ना ही ये उसका घर है। तुम बिला वजह हद से बढ़ रहे हो। मैं तो नहीं चाहता हूं ना कि किसी भी बहस को बढ़ावा मिले, इसलिए खामोश हूं। आपसे खामोशी के अलावा में मिला ही क्या है? शुक्र अदा करता हूं जिस दिन मैंने यहां से जाने का फैसला किया था। और हाँ रीच, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले। मैं नहीं जानता कि जहां 5 मिनट में मेरा दम घुटने लगता है, वहां तुम सोती और जागती कैसे होगी? इस छोटे घर में जिसका दम घुटता है, मैं उसके लिए शादी के तंबू नहीं लगवा सकती। तुम अपने गुस्से पे काबू पाना सीखो। रहने दे, रहने दे, बस भी कर दे। इनको तो तमीज सिखा नहीं सके।
मुझे आया समझाने। तुम्हें तो जैसे समझ आ ही जाती है। भाई आरिफ को फोन लगाऊं? हेलो। ओ यार कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, रुस्तम साहब मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। अरे आरिफ साहब, एक बहुत बड़ा मसला हो गया। क्या हुआ है? एक्चुअली वो पैसे लेके भाग गया। क्या? किसकी बात कर रहे हो? अरे आरिफ साहब, हमारा इन्वेस्टर रुस्तम। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी कल ही तो उनसे मुलाकात हुई है। हाँ, लेकिन अभी उसका कोई अता पता नहीं है और घर पे भी ताला लगा हुआ है। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी मेरे लिए। मैंने पैसे उठाए हैं बॉस से, वो तो मेरी जान ले लेंगे। अरे आरिफ साहब, आप मेरी बात तो सुने। मैं जा रहा हूँ बस पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाने। अरे आरिफ साहब, वहाँ जाने से क्या फायदा होगा? लेकिन पैसे तो आपको वापस मिलेंगे नहीं। अब मैं ये करता हूँ कि कुछ बेच बाच के बॉस के पैसे वापस कर देता हूँ। अब आप सोच लें कि आपने क्या करना है। अल्लाह हाफिज। बेचारे आरिफ साहब फंस गए। अब कैसे लौटाएंगे मेरा पैसा? आई थिंक इट्स ग्रेट। और एक्सपेक्टेशंस वैसे भी हमें इतनी हाई करनी नहीं चाहिए। ओके सर, प्रेजेंटेशन ठीक थी? बिल्कुल ठीक थी। कीप इट अप। थैंक यू। गुड लक। एट मिस्ड कॉल्स। ये ज़ैनब भी बिल्कुल पागल है। हाँ, इतनी मिस कॉल्स, क्या हुआ? भाई आप कहाँ पर हैं? बाजी बेहोश हो गई थी, हम उन्हें अस्पताल लेकर आए हैं। क्या हुआ है मम्मी को? वो ठीक तो है? भाई बस आप जल्दी आ जाएं, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। डॉक्टर तो मुझे कुछ बता भी नहीं रहे हैं। तुम परेशान मत हो, मैं फौरन आ रहा हूँ। एमन कहाँ पे? एमन बाजी वो तो सो रही थी, उनको उठाया था लेकिन हमेशा की तरह वो नहीं उठी। अच्छा तुम परेशानी में फौरन पहुंच रहा हूँ। ओके। आरिफ साहब, सर। इतनी जल्दी में भागते हुए कहाँ जा रहे हैं? सर वो जरा घर पे काम था जी, इसलिए। मुझे पता चला आपने अपनी किस्त अभी तक अदा नहीं की। जी सर, मैं बहुत माफी चाहता हूँ सर। और 1-2 दिन में अदा कर दूंगा जी। चलिए, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। क्या बात है आरिफ साहब, चेहरे पर इतनी परेशानी, ऐसा लग रहा है जैसे आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मालूम नहीं सर, वो घर से फोन आया है कि फौरन पहुंचो। जाऊंगा तो पता चलेगा। प्लीज आप प्लीज शुक्रिया शुक्रिया। बेचारे आरिफ साहब, अब कैसे लौटाएंगे ये पैसे? ये क्या है? क्या गंद जमा करती रहती हो आप? है? मैं हटा देती हूँ। कचरा ही फैलाती रहना हर वक्त।
सीमा, सीमा, सीमा। आरिफ, अबू गाड़ी किधर है आपकी? है? गाड़ी को गोली मारो। तुम्हें गाड़ी की पड़ी है, मेरी जान पर बनी हुई है। खुल के बताए हुआ क्या है? बहुत बड़े मसले में फंस गया हूं मैं। अबू पानी। बहुत गड़बड़ हो गई है, बहुत गड़बड़ हो गई है, मेरी तो जान चली जाएगी। अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रहे हैं? किससे डर रहे हैं और क्यों डर रहे हैं? अरे वो सिकंदर है ना मेरा बॉस, उससे मैंने जितना पैसा लेके इन्वेस्ट किया था सारा पैसा डूब गया। जिसके आगे इन्वेस्ट किया था वो फ्रॉड निकला, वो भाग गया है सारा पैसा लेके। तो अमजद को पकड़वाए ना, उसी ने तो ये डील करवाई थी, उसी ने फंसाया आपको। अमजद ने मेरी कनपटी पे बंदूक रख के डील नहीं करवाई थी। अमजद ने तो खुद भी इन्वेस्टमेंट की थी, वो भी तो डूब गया है साथ बेचारा। मुझे टेंशन सिर्फ सिकंदर की हो रही है। वो पैसे के मामले में बहुत खबीस आदमी है, बहुत घटिया आदमी है, वो पैसा नहीं छोड़ता। उसे जैसे ही पता चलेगा वो आएगा और मेरी गर्दन दबोच लेगा। अब क्या होगा? नहीं समझ में नहीं आ रहा है सीमा। बस एक ही कोशिश की जा सकती है, तुम औरत जात हो, शायद तुम्हारा थोड़ा लिहाज कर ले। तुम उससे फोन करके थोड़ा सा वक्त मांग लो, थोड़ी मोहलत मांग लो। क्या मतलब मैं गोली खाऊं? यही चाह रहे हैं आप? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे किसी सूरत उससे सूद पर पैसा नहीं लेना चाहिए था। ये जो लोग सूद पर पैसा देते हैं ना, ये वसूल करना भी जानते हैं। अबू आप प्लीज रिलैक्स करें, आपकी तबीयत खराब हो रही है। उठें, चलें कमरे में चल के आराम करें। अरे तुझे तबीयत की पड़ी हुई है, देख नहीं रही कि यहाँ जान के लाले पड़े हुए हैं। सिकंदर साहब किसी वक्त भी आ सकते हैं वसूली करने के लिए। अबू आप पानी पिए प्लीज। अबू क्या हो रहा है? अबू अरे जाओ जाओ जाके किसी को बुलाओ, अस्पताल लेकर जाना है। साहिबा, साहिबा, तुम्हारे अब्बू को अस्पताल लेकर जाना है। क्या हो गया आरिफ आपको? फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी शुगर हद से ज्यादा ड्रॉप हो गई थी। मुझे लगता है कि खाने पीने में कोई बेहतियाती हुई है या फिर कोई परेशानी या स्ट्रेस है। डॉक्टर साहब कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? मतलब मम्मी ठीक तो है ना? जी जी, अभी तो फिलहाल ये बिल्कुल ठीक है। बस हॉस्पिटल में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए मैंने घर जाने की इजाज़त दी थी। बस घर जाके इनका भरपूर ख्याल रखना है आपने, और आप भी अपना ख्याल रखिएगा। एक्सक्यूज मी। क्या हो गया? क्यों इतना उदास रहती हैं? इसीलिए कहता हूँ वक्त पे दवाई ले लिया करें। आप एमन की वजह से परेशान है ना? क्या जरूरत थी इस तरह इतनी गर्मी में बाजार जाने की? ताना खास्ता आप गिर जाती हैं, आपको चोट लग जाती, फिर क्या होता? वो चोट तो फिर भी उस जख्म से कम ही तकलीफ देती जिसे सालों से पालती चली आ रही, जिस आग में मैं झुलसती हूं ना हर रोज। सूरज की तपिश कुछ भी नहीं है उसके सामने। प्लीज मत रोएं, सुखी प्लीज। आप रो क्यों रही हैं? वो दिखा था मुझे, दिखा था मुझे। एक तुम हो और एक वो है जिसे अपने सिवा किसी की परवाह नहीं है, ना छोटे भाई की, ना हालात से अकेली लड़ती हुई माँ की। वो तो शायद बाप की मैयत पे भी इसलिए आया था कि शक्ल दिखाकर अपना हिस्सा लेकर जा सके।
कैसे एक मासूम लड़की को तलाक का दाग देकर चला गया। औलाद इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? छोड़े मम्मी, इस तरह अपने ज़हन पे जोर मत डालें। एक शख्स जब हमसे ताल्लुक ही नहीं रखना चाहता तो उसके बारे में इतनी बात करने का भी क्या फायदा। और अगर आपने इस तरह हार मान ली तो फिर मैं भी सारा काम छोड़ के सारा दिन आपके पास इस तरह बैठा रहूंगा यहाँ पे। तुम बिल्कुल फरिश्ता हो मेरे बच्चे। कोई फरिश्ता नहीं हूं मम्मी, बस अपने अंदर के शैतान को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। फरिश्ता ना सही, कम से कम इंसान तो कहलाने के लायक रहे ना। घर चलते हैं। ज़ैनब, मम्मी के पास बैठो, मैं पेमेंट करके व्हीलचेयर लेके आता हूँ, फिर घर चलते हैं। मम्मी अब रोना नहीं है आपने।